तुम रोज सुबह उठते हो, फिर भागते हो, फिर रुकते हो और फिर सोचते हो मैं किसके लिए भाग रहा हूँ। यह सवाल सिर्फ तुम्हारा नहीं है, यह हर उस इंसान का सवाल है जो जिंदगी में कुछ बनना चाहता है लेकिन यह नहीं जानता कि बनना असल में होता क्या है। नवल रविकांत की किताब द अल्मनाक ऑफ नवल रविकांत इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन यह कोई सेल्फ हेल्प किताब नहीं है, यह एक आईना है जो तुम्हें दिखाता है कि तुम क्या चाहते हो और क्या चाहना चाहिए। यह किताब यह नहीं बताती कि सफल कैसे बने, यह बताती है कि सफलता की परिभाषा खुद कैसे लिखी जाती है। पहले के जमाने में लोग धन के लिए नहीं, सम्मान के लिए जीते थे। एक किसान अपनी जमीन पर काम करता था पीढ़ियों तक, एक कारीगर अपना हुनर बेटे को सिखाता था। जिंदगी स्लो थी लेकिन साफ थी। आज हम बहुत तेज दौड़ रहे हैं लेकिन मंजिल धुंधली है। नवल कहते हैं सीक वेल्थ नॉट मनी ऑन अ स्टेटस। धन और पैसा एक चीज नहीं है। पैसा वह है जो तुम कमाते हो, धन वह है जो तुम्हारे बिना काम किए भी बढ़ता है। पुराने जमाने में लोग लेगेसी छोड़ते थे, खेत, नाम, इज्जत। आज हम सैलरी स्लिप छोड़ रहे हैं। भविष्य में जो लोग अपना समय बेचेंगे वे गरीब ही रहेंगे, चाहे वे कितना भी कमा लें, क्योंकि समय सीमित है और डिमांड असीमित। आज की दुनिया में अगर तुम आवरली, मंथली या ईयरली सोच रहे हो तो तुम पुरानी दुनिया में जी रहे हो। नवल की सोच साफ है, असली धन वहाँ है जहाँ तुम्हारा आउटपुट तुम्हारे इनपुट से आजाद हो, यानी तुम सो रहे हो और तुम्हारा सिस्टम काम कर रहा है। यह भविष्य की जरूरत नहीं है, यह जरूरत का भविष्य है। ऑटोमेशन, एआई, क्रिएटर इकोनॉमी, सब एक ही बात कह रहे हैं। मेहनत को स्केल करो, रिपीट मत करो। सवाल यह नहीं है कि तुम कितना काम कर रहे हो, सवाल यह है तुम किस तरह का काम कर रहे हो। नवल एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिक नॉलेज। यह वह ज्ञान है जो सिखाया नहीं जा सकता लेकिन सीखा जरूर जा सकता है। कंफ्यूजिंग लगता है, देखो कोई तुम्हें कोडिंग सिखा सकता है लेकिन वह समझ, वह जजमेंट, वह इंट्यूशन जो तुम कोड लिखते हुए डेवलप करते हो वह सिर्फ तुम्हारा होता है। यही तुम्हारी स्पेसिफिक नॉलेज है। पहले के जमाने में इसे घराना कहा जाता था, आज इसे निच कहते हैं, लेकिन कोर वही है। वह चीज ढूंढो जो सिर्फ तुम कर सकते हो और जिसे करते समय तुम्हें मजा आता है। आज हमने खुद को टुकड़ों में बांट लिया है, काम के लिए अलग, परिवार के लिए अलग, दोस्तों के लिए अलग, सोशल मीडिया के लिए अलग, हर जगह एक नया वर्जन। नवल पूछते हैं विच वर्जन इज द रियल यू। और सच ये है कि हमें खुद नहीं पता। पहले लोग इंटीग्रेटेड होते थे, एक किसान खेत में भी वही था, घर में भी वही और मंदिर में भी वही। आज हम फ्रैगमेंटेड हैं, ऑफिस में प्रोफेशनल, घर में इमोशनल और इंस्टाग्राम पर एस्पिरेशनल। नवल की सोच है इंटीग्रेट योरसेल्फ। एक ऐसी जिंदगी बनाओ जहां तुम्हें अलग अलग मास्क न पहनने पड़े, जहां तुम हर जगह वही हो। यह सिंप्लिसिटी नहीं है, यह सैनिटी है। भविष्य में सबसे बड़ी लग्जरी होगी पीस ऑफ माइंड, पोजेशंस नहीं। आज भी अमीर लोग यही खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, साइलेंस, सॉलिट्यूड, स्पेस। लेकिन यह खरीदी नहीं जाती, यह बनाई जाती है। नवल कहते हैं असली धन वह है जो तुम्हें फ्रीडम दे, समय की आजादी, जगह की आजादी और फैसले की आजादी। यह सिर्फ रिटायरमेंट की बात नहीं है, यह हर दिन रिटायर होने की बात है। हर सुबह यह सोचकर उठना आज मैं वही कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। यही धन है, सैलरी नहीं, सिक्योरिटी नहीं, फ्रीडम। और फ्रीडम का मतलब है कम डिपेंडेंसीज, कम डिजायर्स और कम डर। डिजायर ही दुख की जड़ है, यह बात नई नहीं है। बुद्ध ने यह हजारों साल पहले कहा था। नवल बस इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं। वे कहते हैं डिजायर इज अ कॉन्ट्रैक्ट यू मेक विद योरसेल्फ टू बी अनहैप्पी अनटिल यू गेट व्हाट यू वांट। सोचो, तुम कहते हो अगर मुझे प्रमोशन मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो इसका मतलब है तुमने अपनी खलूशी को भविष्य के पास गिरवी रख दिया। पहले लोग कम चाहते थे क्योंकि ऑप्शंस कम थे, आज ऑप्शंस अनगिनत हैं तो डिजायर्स भी अनगिनत हैं। हर एड, हर पोस्ट, हर स्टोरी तुम्हें यही कह रही है तुम्हारे पास कुछ कम है। और यही मॉडर्न लाइफ का सबसे बड़ा ट्रैप है। तुम हमेशा कंपैरिजन मोड में रहते हो। तुम्हारी सैलरी अच्छी है लेकिन तुम्हारे कॉलेज फ्रेंड की ज्यादा है। तुम्हारा घर सुंदर है लेकिन इंस्टाग्राम पर और भी सुंदर है। नवल कहते हैं कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। यह सिर्फ कोट नहीं है, यह साइकोलॉजिकल रियलिटी है। भविष्य में वही लोग मेंटली अमीर होंगे जो अपनी कंपैरिजन को कंट्रोल कर पाएंगे। बाकी लोग मटेरियली अमीर होकर भी इमोशनली ब्रोक रहेंगे। क्या तुमने नोटिस किया है सबसे ज्यादा अनहैप्पी लोग अक्सर वही होते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा होता है। नवल एक और अनकंफर्टेबल सच कहते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिच रेंटिंग आउट योर टाइम। क्योंकि हम में से ज्यादातर यही कर रहे हैं, अपना समय किराए पर दे रहे हैं। सुबह 9 से शाम 5 या शाम 5 से रात 12, फर्क नहीं पड़ता, मॉडल वही है, समय दो पैसा लो। पहले यह नॉर्मल था क्योंकि स्केल करने के ऑप्शंस नहीं थे। एक मजदूर 10 ईंटें लगा सकता था या 20, लेकिन 1000 नहीं। आज एक डेवलपर ऐसा कोड लिख सकता है जिसे मिलियन लोग इस्तेमाल करें। एक राइटर एक वीडियो बना सकता है जो बिलियन व्यूज ले आए। यही है स्केल। नवल की पूरी फिलॉसफी इसी पर टिकी है। पहले स्केल सिर्फ फैक्ट्रियों में था, मशीन्स,
असेंबली लाइन, फिर स्केल मीडिया में आया, रेडियो, टीवी, और आज स्केल हर इंडिविजुअल के हाथ में है। एक टीनेजर अपने बेडरूम से पॉडकास्ट शुरू करके लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। यह पहले कभी मुमकिन नहीं था। नवल कहते हैं लीवरेज का इस्तेमाल करो। लीवरेज मतलब कोड, मीडिया, कंटेंट और ऐसे प्रोडक्ट्स जो बिना एक्स्ट्रा मेहनत के बार बार रिपीट हो सकें। भविष्य उन्हीं का है जो अपनी सोच को स्केल कर सकते हैं, अपने हाथों को नहीं। लेकिन यहाँ एक पैराडॉक्स है, स्केल करने के लिए तुम्हें यूनिक होना पड़ेगा और यूनिक बनने के लिए तुम्हें मेनस्ट्रीम से हटना पड़ेगा, और मेनस्ट्रीम से हटना डराता है। नवल कहते हैं एस्केप कंपटीशन थ्रू ऑथेंटिसिटी। कंपटीशन तब होती है जब सब एक ही चीज के पीछे भाग रहे हो, IIT, UPSC, MBA, क्योंकि रास्ता पहले से तय है। लेकिन अगर तुम वह रास्ता बनाओ जो पहले नहीं था तो कंपटीशन खत्म। पहले लोग परंपरा फॉलो करते थे, आज हम ट्रेंड्स फॉलो करते हैं। भविष्य में वही टिकेगा जो अपनी ट्रेडिशन खुद बनाएगा। सोचो तुम्हारा हीरो कौन है। अब सोचो क्या तुम उसकी नकल कर सकते हो? नहीं, क्योंकि उसने भी नकल नहीं की थी, उसने क्रिएट किया था। नवल बहुत साफ कहते हैं प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विद लॉन्ग टर्म पीपल। बुन शॉर्ट टर्म विंस के चक्कर में मत पड़ो। वायरल होना अचीवमेंट नहीं है, वैल्यूएबल बनना अचीवमेंट है। पहले रेपुटेशन बनने में दशकों लगते थे, आज तुम रातों रात फेमस हो सकते हो, और रातों रात इररिलेवेंट भी। भविष्य में वही लोग रेलेवेंट रहेंगे जो कंसिस्टेंसी और कैरेक्टर पर काम करेंगे, क्लाउड पर नहीं। कैरेक्टर यह शब्द पुराना लगता है, लेकिन असल में यह सबसे मॉडर्न है। नवल कहते हैं इन एन एज ऑफ इन्फिनिट लेवरेज जजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। जजमेंट का मतलब है सही फैसला सही समय पर और सही लोगों के साथ, और यह जजमेंट कैरेक्टर से आती है। अगर तुम शॉर्ट टर्म गेम खेलोगे तो तुम्हारा जजमेंट धीरे धीरे करप्ट हो जाएगा। तुम वो करोगे जो आज फायदा दे, भले ही कल वो खतरनाक हो। पहले कैरेक्टर सोशल प्रेशर से बनता था, लोग, परिवार, समाज। आज कोई देख नहीं रहा तो असली टेस्ट शुरू होता है। सोशल मीडिया पर तुम कौन हो, एनोनिमस कमेंट्स में तुम क्या कहते हो। असल में एनोनिमिटी ही कैरेक्टर का सबसे बड़ा टेस्ट है। जब कोई नहीं देख रहा होता तब तुम क्या करते हो। नवल खुद ट्विटर पर बहुत एक्टिव रहे हैं। शॉर्ट, शार्प और ऑनेस्ट थॉट्स, बिना फिल्टर। यह मॉडर्न एज की सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। आज तुम कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन नवल का पॉइंट साफ है, बी द सेम पर्सन इन प्राइवेट एंड पब्लिक। इंटीग्रेशन याद है? भविष्य में ट्रस्ट सबसे बड़ी करेंसी होगी, और ट्रस्ट तभी बनता है जब तुम्हारी बातें और तुम्हारे एक्शंस मैच करें, सिर्फ ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन भी। अब बात करते हैं एजुकेशन की। नवल की सबसे कंट्रोवर्शियल राय यह है, द ओवर एजुकेटेड आर वर्स ऑफ देन द अंडर एजुकेटेड, हैविंग ट्रेडेड कॉमन सेंस फॉर द इल्यूजन ऑफ नॉलेज। सिर्फ यह बात सुनना मुश्किल है, खासकर इंडिया में जहां डिग्री का मतलब सक्सेस माना जाता है। लेकिन जरा सोचो, जो तुम पढ़ रहे हो क्या तुम उसे सच में यूज कर रहे हो? पहले एजुकेशन रेयर थी, इसलिए वैल्यूएबल थी। एक डिग्री मतलब जॉब, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी। आज हर किसी के पास डिग्री है, लेकिन स्किल्स नहीं। मार्केट यह नहीं पूछता कि तुमने क्या पढ़ा, मार्केट पूछता है तुम क्या कर सकते हो। स्पेसिफिक नॉलेज को फिर से समझो, यह वो चीज है जो क्लासरूम में नहीं सिखाई जा सकती। नवल कहते हैं अगर कोई स्किल ट्रेनिंग मैनुअल से सीखी जा सकती है तो देर सवेर वो ऑटोमेट होगी या आउटसोर्स हो जाएगी। इसलिए जो काम सिस्टमैटिक है, रिपीटेटिव है और मेजरेबल है वो खतरे में है। भविष्य में वैल्यू वहां होगी जहां क्रिएटिविटी, जजमेंट और टेस्ट की जरूरत पड़े। टेस्ट को डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन पहचाना जरूर जा सकता है। स्टीव जॉब्स को कोडिंग नहीं आती थी, लेकिन टेस्ट थी। नवल खुद इंजीनियर हैं, लेकिन उनकी असली स्किल प्रोग्रामिंग नहीं, थिंकिंग है। तो सवाल यह है, तुम अपनी टेस्ट कैसे डेवलप करते हो? नवल का जवाब है रीडिंग, लेकिन कैसी रीडिंग? नॉवेल्स नहीं, न्यूज़लेटर्स नहीं, रियल रीडिंग। फिलॉसफी, साइंस, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री। वो किताबें जो 100 साल पुरानी हैं और आज भी उतनी ही रेलेवेंट हैं, क्योंकि वे टाइमलेस ट्रुथ्स बताती हैं। पहले लोग कम पढ़ते थे, लेकिन गहराई से पढ़ते थे। आज हम रोज सैकड़ों आर्टिकल्स पढ़ते हैं, लेकिन कुछ याद नहीं रहता। इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, लेकिन विजडम की कमी। नवल कहते हैं रीड व्हाट यू लव एंड इट यू लव टू रीड। फोर्स्ड रीडिंग से नॉलेज नहीं आती, क्यूरियोसिटी से आती है। क्यूरियोसिटी यह बचपन की सबसे बड़ी ताकत थी। हर बच्चा क्यों उन्हें पूछता है, फिर हम बड़े होते हैं और यह क्वालिटी मर जाती है। क्यों? क्योंकि सिस्टम हमें आंसर्स देता है, क्वेश्चंस नहीं। एग्जाम्स में नंबर उसे मिलते हैं जो सही जवाब देता है, सही सवाल नहीं। नवल की फिलॉसफी है बी अ परपेचुअल लर्नर। लाइफ कोई एग्जाम नहीं है जहां सिलेबस फिक्स्ड हो। लाइफ एक ओपन बुक टेस्ट है जहां क्वेश्चंस भी तुम खुद चुनते हो। पहले लोग 25 साल सीखते थे और अगले 40 साल वही दोहराते रहते थे। भविष्य में हर 5 साल में खुद को रीइन्वेंट करना पड़ेगा। रीइन्वेंशन का मतलब पूरी आइडेंटिटी बदलना नहीं है, मतलब यह है कोर वही रखो लेकिन टूल्स अपडेट करते रहो। नवल खुद इन्वेस्टर हैं, फिलोसोफर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, लेकिन कोर सेम है, सिस्टम्स को समझना, ह्यूमन बिहेवियर और इंसेंटिव्स। टूल्स बदले, पहले सॉफ्टवेयर, फिर स्टार्ट एप्स, फिर एंजल इन्वेस्टिंग, अब ट्विटर विजडम। भविष्य
भविष्य में एक सिंगल करियर नहीं चलेगा, पोर्टफोलियो करियर चाहिए। मल्टीपल स्किल्स, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, मल्टीपल आइडेंटिटीज। डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ इन्वेस्टमेंट में नहीं, जिंदगी में भी जरूरी है। अगर तुम सिर्फ एक चीज पर डिपेंड हो, जॉब, सिटी या एक स्किल, तो रिस्क है। और रिस्क को हम अक्सर गलत समझते हैं। हमें लगता है स्टेबल जॉब सेफ है, स्टार्टअप रिस्की। लेकिन नवल कहते हैं द सेफेस्ट जॉब इज द वन यू कांट बी रिप्लेस्ड इन। अगर तुम रिप्लेसेबल हो तो तुम रिस्की पोजीशन में हो, चाहे सैलरी कितनी भी फिक्स्ड क्यों ना हो। पहले लॉयल्टी रिवॉर्ड होती थी 30 साल, गोल्ड वॉच, पेंशन। आज कंपनियां खुद 30 साल नहीं टिकती। तो भविष्य में सबसे सेफ बेट क्या है? योरसेल्फ। अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करो, अपने नेटवर्क में और अपनी रेप्यूटेशन में। रेप्यूटेशन को नवल बहुत सीरियसली लेते हैं। वे कहते हैं इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग मॉरल कैरेक्टर एंड यू लिव बाय योर प्रिंसिपल्स, योर रेप्यूटेशन विल नेचुरली फॉलो। आज लगता है कि पीआर से रेप्यूटेशन बनती है, लेकिन पीआर से इमेज बनती है, रेप्यूटेशन नहीं। इमेज नाजुक होती है, रेप्यूटेशन मजबूत। पहले रेप्यूटेशन वर्ड ऑफ माउथ से बनती थी, आज भी वही है, बस स्केल बढ़ गया है। एक ट्वीट वायरल हो सकता है, लेकिन 100 ट्वीट्स तुम्हारा कैरेक्टर बताते हैं। भविष्य में पर्सनल ब्रांड मतलब रेप्यूटेशन। और ब्रांड की गाइडलाइंस क्या है? तुम्हारी वैल्यूज। अगर वैल्यूज क्लियर नहीं है तो ब्रांड भी क्लियर नहीं होगा। वैल्यूज हम सबके पास होती हैं, लेकिन लिखी हुई नहीं होती। नवल कहते हैं अपनी पर्सनल प्रिंसिपल्स लिखो, 10-15 लाइन्स। मैं इस चीज पर कभी समझौता नहीं करूंगा, मैं इसे हमेशा प्राथमिकता दूंगा। ये एक्सरसाइज अनकंफर्टेबल है क्योंकि ये कमिटमेंट मांगती है। अगर तुमने लिख दिया मैं ऑनेस्टी को वैल्यू करता हूं, तो फिर झूठ बोलना मुश्किल हो जाता है। पहले वैल्यूज इम्प्लिसिट थी, फैमिली से, कल्चर से, रिलीजन से। आज सब कुछ क्वेश्चन हो रहा है, कोई फिक्स्ड रूल बुक नहीं है। तो नवल कहते हैं अपनी रूल बुक खुद लिखो और उसके हिसाब से जियो। कंसिस्टेंसी ही क्रेडिबिलिटी लाती है। भविष्य में ऑथेंटिसिटी सबसे रेयर क्वालिटी होगी। ऑथेंटिसिटी बनाम परफॉर्मेंस, यही आज की सबसे बड़ी टेंशन है। सोशल मीडिया ने हर किसी को परफॉर्मर बना दिया है। हर पोस्ट एक ऑडिशन है, हर स्टोरी एक शोकेस। नवल कहते हैं यू आर नेवर गोइंग टू बी वेल्थी एंड until you stop trying to impress people। वे कड़वी बात है लेकिन सच है। जब तुम इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो तो तुम दूसरों के स्टैंडर्ड्स पर जीते हो, और दूसरों के स्टैंडर्ड्स कभी खत्म नहीं होते। पहले सोशल सर्कल छोटा था, गांव, मोहल्ला। आज सोशल सर्कल पूरी दुनिया है। कंपैरिजन अनलिमिटेड है, एंग्जाइटी भी। भविष्य में मेंटल पीस उसी को मिलेगी जो ऑडियंस को इग्नोर कर पाएगा। लेकिन इग्नोर करना आसान नहीं है। हम सोशल एनिमल्स हैं, हमें वैलिडेशन चाहिए, हमें बिलोंगिंग चाहिए। नवल इसे नकारते नहीं, बस नया फ्रेम देते हैं। वे कहते हैं फाइंड योर ट्राइब, एक छोटा मीनिंगफुल ग्रुप जो तुम्हारी वैल्यूज शेयर करता हो। मास अप्रूवल की जगह सिलेक्टिव कनेक्शन। पहले ट्राइब्स जियोग्राफिकल थी, आज ट्राइब्स आइडियोलॉजिकल हैं। इंटरनेट ने यह पॉसिबल बना दिया है। तुम बैंगलोर में बैठे हो और तुम्हारा ट्राइब न्यूयॉर्क में हो सकता है। भविष्य में कम्युनिटी का मतलब लोकेशन नहीं होगा, शेयर्ड वैल्यूज होंगी। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुमने अपनी ट्राइब ढूंढ ली है या अब भी सबको इम्प्रेस करने में लगे हो? नवल एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करते हैं, अर्न विद योर माइंड नॉट योर मसल। आज ये सिर्फ फिजिकल लेबर की बात नहीं है, मेंटल लेबर भी मसल्स हो सकता है। रिपीटेटिव, रिप्लेसेबल और थकाने वाला। अगर तुम रोज 10 घंटे एक्सेल शीट भर रहे हो या ऐसी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो जिनमें कुछ डिसाइड ही नहीं होता, तो यह भी मसल वर्क है। रियल अर्निंग तब होती है जब तुम्हारा माइंड टास्क्स नहीं एसेट्स क्रिएट करता है। पास्ट में मसल्स की वैल्यू थी, खेत जोतना, सामान उठाना, फैक्ट्री में काम करना। फिर माइंड की वैल्यू आई, प्लानिंग, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग। लेकिन आज सिर्फ माइंड भी काफी नहीं है, आज चाहिए क्रिएटिविटी, माइंड और लेवरेज। भविष्य में सिर्फ एग्जीक्यूशन से कुछ नहीं होगा, विजन चाहिए। विजन, यह शब्द बहुत इस्तेमाल होता है लेकिन समझा बहुत कम जाता है। कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशंस में विजन स्टेटमेंट होते हैं, फैंसी शब्द लेकिन ज्यादा मतलब नहीं। रियल विजन का मतलब है तुम वो देख पाते हो जो अभी मौजूद ही नहीं है। नवल ने एंजल लिस्ट तब बनाया जब कोई यह नहीं सोच रहा था कि स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट जोड़ा जा सकता है। विजन हमेशा एग्जीक्यूशन से पहले आता है, लेकिन हमें सिखाया गया है पहले प्लान बनाओ फिर एग्जीक्यूट करो। यह सीक्वेंस गलत है, पहले विजन आता है, प्लान तो अपने आप बन जाता है। पास्ट में विजनरी लोग बहुत रेयर थे, गांधी, आइंस्टीन, एडिसन। आज हर टीनेजर विजनरी बन सकता है क्योंकि टूल्स अवेलेबल हैं। टूल्स, यही नवल की फिलॉसफी का कोर है। लेवरेज के 3 टाइप होते हैं, लेबर, कैपिटल और प्रोडक्ट्स जिनका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन 0 हो। पहले 2 ट्रेडिशनल हैं, लेबर मतलब लोग हायर करना, कैपिटल मतलब पैसा इन्वेस्ट करना। लेकिन तीसरा नया है, कोड और मीडिया। एक सॉफ्टवेयर लिखो, मिलियन लोग डाउनलोड करें, तुम्हारा एक्स्ट्रा एफर्ट 0। एक वीडियो बनाओ, बिलियन व्यूज आए, तुम्हारी एक्स्ट्रा कॉस्ट 0। पास्ट में लेवरेज सिर्फ अमीरों के पास थी, राजा के पास आर्मी थी, खजाना था। आज एक 16 साल के बच्चे के पास यूट्यूब है। लेवरेज का डेमोक्रेटाइजेशन, यह इतिहास की सबसे बड़ी शिफ्ट है। लेकिन डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब यह नहीं है कि सब लोग सक्सीड करेंगे। एक्सेस बराबर है लेकिन एग्जीक्यूशन अब भी अनइक्वल है। हर किसी के पास स्मार्टफोन है लेकिन कितने लोग कुछ बना रहे हैं? ज्यादातर लोग सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं। नवल साफ डिस्टिंग्विश करते हैं क्रिएटर्स और कंज्यूमर्स। पास्ट में यह डिवाइड नेचुरल था, कुछ लोग बनाते थे बाकी इस्तेमाल करते थे। आज टेक्निकली हर कोई क्रिएट कर सकता है लेकिन माइंडसेट नहीं बदली। भविष्य में इनइक्वालिटी अमीर और गरीब के बीच नहीं होगी, क्रिएटर्स और कंज्यूमर्स के बीच होगी। और सच कहें तो दोनों बातें एक ही हैं। क्रिएटर्स
विनर्स अमीर होंगे, पैसे में भी और दिमाग में भी। मेंटल वेल्थ पर नवल बहुत जोर देते हैं। फाइनेंशियल वेल्थ का फॉर्मूला सबको पता है, इन्वेस्ट करो, कंपाउंड करो, वेट करो। लेकिन मेंटल वेल्थ का फॉर्मूला क्या है? नवल कहते हैं, अ कैलम माइंड, अ फिट बॉडी, अ हाउस फुल ऑन ऑफ लव, दीज थिंग्स कैन नॉट बी बॉट, दे मस्ट बी अर्न्ड। अर्न करने का मतलब है डेली हैबिट्स, डेली चॉइसेस, डेली डिसिप्लिन। पास्ट में मेंटल वेल्थ अपने आप आ जाती थी, डिस्ट्रैक्शंस कम थी, ओन ऑप्शंस कम थे, एंजाइटी कम थी। आज हर चीज तुम्हारा अटेंशन खींचने के लिए डिजाइन की गई है। नेटफ्लिक्स की एल्गोरिदम, इंस्टाग्राम की फीड, यूट्यूब का ऑटो प्ले, सब तुम्हें कंज्यूम मोड में रखना चाहते हैं। भविष्य में सबसे अमीर वही होगा जिसका अटेंशन सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड होगा। अटेंशन इकोनॉमी नया ओनियल है। पहले जिसके पास ओनियल था वह पावरफुल था, आज जिसके पास अटेंशन है वह पावरफुल है। लेकिन ट्विस्ट यह है, तुम्हारी अटेंशन तुम्हारी सबसे कीमती एसेट है और तुम उसे सबसे सस्ते में बेच रहे हो, एक मीनिंगलेस स्क्रॉल के लिए, एक रैंडम नोटिफिकेशन के लिए। नवल कहते हैं, अपने समय की हिफाजत करो, अपने अटेंशन की हिफाजत करो। जो मीटिंग जरूरी नहीं है उसे मना करो, जो लोग तुम्हें ड्रेन करते हैं उनसे दूरी बनाओ, जो कंटेंट वैल्यू नहीं जोड़ता उसे काट दो। पास्ट में यह रूड लगता था, आज यह सर्वाइवल है। भविष्य में बाउंड्रीज सेट करना सबसे इंपॉर्टेंट स्किल होगी, पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी। नवल की एक पावरफुल लाइन है, यू कांट बी नॉर्मल एंड एक्सपेक्ट एबनॉर्मल रिटर्न्स। नॉर्मल का मतलब है 9 to 5 जॉब, वीकेंड पार्टीज, एनुअल वेकेशन, 60 पर रिटायरमेंट। अगर यही चाहिए तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर तुम एक्स्ट्रा ऑनर्डिनरी चाहते हो तो ऑनर्डिनरी चॉइसेस काम नहीं करेंगी। पास्ट में नॉर्मल होना सेफ था, मिडिल क्लास मतलब सिक्योरिटी। आज मिडिल क्लास स्क्वीज हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, सैलरीज स्टैग्नेंट है, जॉब सिक्योरिटी एक मिथ है। भविष्य में एक्सट्रीम विनर्स होंगे और एक्सट्रीम स्ट्रगलर्स। मिडिल धीरे धीरे गायब हो रहा है। यह अनकंफर्टेबल सच है, लेकिन डेटा यही दिखाता है। तो क्या हार मान ली जाए? क्या फेटलिज्म अपना ले? नवल का जवाब साफ है, नहीं। लेकिन गेम बदलनी पड़ेगी। ट्रेडिशनल पार्ट, कॉलेज, जॉब, प्रमोशन, रिटायरमेंट अब डिमिनिशिंग रिटर्न्स दे रहा है। नवल कहते हैं, ओनरशिप लो, इक्विटी, इक्विटी, इक्विटी। एम्प्लॉय बनने की जगह ओनर बनो, छोटा ही सही लेकिन अपना। पास्ट में ओनरशिप प्रिविलेज थी, जमींदार, बिजनेस फैमिलीज। आज यह डेमोक्रेटाइज्ड है, स्टार्टअप इक्विटी, क्रिएटर मोनेटाइजेशन, इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स। भविष्य में जो लोग कुछ ऑन नहीं करेंगे वे हमेशा मजदूर रहेंगे। डिजिग्नेशन कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वीपी भी एम्प्लॉय होता है, फ्रीलांसर भी ओनर हो सकता है। फर्क समझो। ओनरशिप की साइकोलॉजी अलग होती है। जब कुछ तुम्हारा होता है तो तुम अलग तरह से सोचते हो, रिस्क लेने की हिम्मत आती है, लेकिन स्मार्ट रिस्क। नवल कहते हैं, यू वोंट गेट रिच विदाउट टेकिंग रिस्क्स, बट यू कैन इजीली गेट पोर बाय टेकिंग स्टूपिड रिस्क्स। डिफरेंस क्या है? इंफॉर्मेशन। स्मार्ट रिस्क कैलकुलेटेड होता है, तुम जानते हो डाउनसाइड क्या है और तुम उसे अफोर्ड कर सकते हो। स्टूपिड रिस्क फोमो से आता है, पीयर प्रेशर से, ग्रीड से। पास्ट में रिस्क लेना वॉरियर्स और ट्रेडर्स का काम था, आज हर प्रोफेशनल को रिस्क असेस करनी पड़ती है। भविष्य में रिस्क लिटरेसी अनिवार्य होगी। रिस्क लिटरेसी का मतलब है प्रोबेबिलिटी समझना। नवल की थिंकिंग प्रोबेबिलिस्टिक है। व्हाट आर द ऑड्स? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू? व्हाट इज माय डाउनसाइड? ये सवाल अपने आप आने चाहिए, लेकिन हम ज्यादातर फैसले इमोशन से लेते हैं। जॉब छोड़ूं या नहीं, रिलेशनशिप में रहूं या नहीं, सिटी बदलूं या नहीं। नवल कहते हैं, गट फीलिंग जरूरी है, लेकिन इन्फॉर्म्ड गट फीलिंग। पास्ट में फैसले आसान थे, ऑन ऑप्शंस कम थे, इन्फॉर्मेशन कम थी। आज ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, इन्फॉर्मेशन भी। रिजल्ट है पैरालिसिस बाय एनालिसिस। भविष्य में डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क्स जरूरी होंगे, मेंटल मॉडल्स, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। फर्स्ट प्रिंसिपल्स यह नवल का फेवरेट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है किसी भी प्रॉब्लम को उसके सबसे बेसिक ट्रुथ्स तक तोड़ना और फिर वहीं से रीबिल्ड करना। एक उदाहरण लो, मुझे अमीर बनना है, यह एक गोल है। अब फर्स्ट प्रिंसिपल्स से सोचो, अमीर होने का मतलब क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम, स्टेटस, सिक्योरिटी। अगर फ्रीडम है तो असल में जरूरत क्या है? पैसिव इनकम, लो एक्सपेंसेस, जियोग्राफिक फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे ही यह क्लैरिटी आती है, पाथ अपने आप साफ होने लगता है। पास्ट में हम टेम्पलेट्स फॉलो करते थे, यह करो वो बनो। आज वो टेम्पलेट्स आउटडेटेड हैं। इंडस्ट्री बदल चुकी है, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, सोसाइटी बदल चुकी है, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल्स टाइमलेस हैं। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ह्यूमन साइकोलॉजी ये नहीं बदलते। इन्हें समझ लो, बाकी सब अपने आप फिगर आउट होने लगता है। नवल की रीडिंग लिस्ट देखो, फिजिक्स, इवोल्यूशन, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी। सरफेस लेवल बिजनेस बुक्स नहीं, बल्कि डीप फाउंडेशनल नॉलेज, क्योंकि जब फाउंडेशन स्ट्रांग होता है तो तुम किसी भी फील्ड में उसे अप्लाई कर सकते हो। पॉलीमैथ्स यह शब्द पहले बहुत कॉमन था, लियोनार्डो दा विंची, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, इंजीनियर, सब कुछ। फिर स्पेशलाइजेशन आया, जैक ऑन ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑन ऑफ नन, एक इंसल्ट बन गया। लेकिन आज पेंडुलम वापस स्विंग कर रहा है। आज जरूरत है टी शेप्ड प्रोफेशनल्स की, एक चीज में डीप एक्सपर्टीज लेकिन मल्टीपल फील्ड्स में वर्किंग नॉलेज। फ्यूचर में साइलोज टूटेंगे। बेस्ट इनोवेशंस हमेशा इंटरसेक्शंस पर होते हैं। बायोलॉजी प्लस कंप्यूटर्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, आर्ट प्लस टेक्नोलॉजी, डिजिटल मीडिया, फिलॉसफी प्लस बिजनेस। नवल रविकांत। फिलॉसफी और बिजनेस, यह कॉम्बिनेशन थोड़ा अनकॉमन लगता है। बिजनेस प्रैक्टिकल होता है, रिजल्ट्स ड्रिवन। फिलॉसफी एब्स्ट्रैक्ट होती है, थ्योरेटिकल। लेकिन नवल यह प्रूव करते हैं कि डीप थिंकिंग ही बेटर बिजनेस बनाती है, क्योंकि बिजनेस आखिरकार ह्यूमन बिहेवियर ही है। इंसेंटिव्स, डिजायर्स, फियर्स, स्टेटस गेम्स, यह सब फिलॉसफी है। पास्ट के ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन देखो, रॉकफेलर, कार्नेगी, फोर्ड, सब रीडर्स थे,
थिंकर्स थे। फिर एमबीए कल्चर आया, फ्रेमवर्क्स, केस स्टडीज, क्वार्टर टू क्वार्टर थिंकिंग। शॉर्ट टर्मिज्म ने जगह ले ली। नवल कहते हैं लॉन्ग टर्म गेम खेलो, और लॉन्ग टर्म गेम तुम तभी खेल सकते हो जब तुम्हारी फिलॉसफी क्लियर हो, क्योंकि फिलॉसफी ही बताती है कि तुम खेल क्यों रहे हो। मनी के लिए, लेगेसी के लिए, इम्पैक्ट के लिए। आंसर अलग होगा तो पाठ भी अलग होगा। इम्पैक्ट, यह शब्द मिलेनियल और जेन जेड बहुत इस्तेमाल करते हैं। मुझे मीनिंगफुल काम चाहिए, मैं इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। इंटेंट नोबल है लेकिन अक्सर कंफ्यूज्ड। नवल की क्लैरिटी सिंपल है, अर्न मनी फर्स्ट देन वरी अबाउट इम्पैक्ट। कंट्रोवर्शियल हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल भी, क्योंकि जब तुम फाइनेंशियली सिक्योर नहीं होते तो तुम्हारे डिसीजंस डेस्परेशन से आते हैं। तुम वो जॉब करोगे जो पसंद नहीं, वो कॉम्प्रोमाइज करोगे जो नहीं करने चाहिए। पास्ट में यह नॉर्मल था, ड्यूटी, सैक्रिफाइस फैमिली के लिए। आज ऑन ऑप्शंस ज्यादा हैं लेकिन फाइनेंशियल प्रेशर वही है, लोन्स, ईएमआईज, लाइफस्टाइल, इन्फ्लेशन। भविष्य में जो लोग पहले स्टेबिलिटी बनाएंगे वही लॉन्ग टर्म मीनिंगफुल चॉइसेस कर पाएंगे। सीक्वेंस मैटर करता है। सीक्वेंस और टाइमिंग लाइफ के सबसे अंडररेटेड फैक्टर्स हैं। राइट डिसीजन, रॉन्ग टाइम, फेल्योर। रॉन्ग डिसीजन, राइट टाइम, सक्सेस। नवल कहते हैं पिक एन इंडस्ट्री वेयर यू कैन प्ले लॉन्ग टर्म गेम्स विद लॉन्ग टर्म पीपल। इंडस्ट्री सिलेक्शन असल में टाइमिंग का गेम है। 90s में इंटरनेट, 2000s में मोबाइल, 2010s में क्रिप्टो और एआई। अगर तुम सही वेव पकड़ लो तो मीडियोकर एफर्ट भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स दे सकता है। पास्ट में वेव्स स्लो थी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दशकों तक चला। आज वेव्स 5-7 साल में पीक कर जाती हैं। भविष्य में और तेज होंगी। तो स्किल क्या है? वेव को अर्ली आइडेंटिफाई करना, लेकिन बहुत ज्यादा अर्ली भी नहीं। पायनियर्स एरोज खाते हैं, अर्ली अडॉप्टर्स रिवॉर्ड्स लेते हैं। अर्ली अडॉप्टर बनाम लेट मेजॉरिटी, यह डिफ्यूजन कर्व नवल अच्छे से समझते हैं। हर टेक्नोलॉजी, हर ट्रेंड एक कर्व फॉलो करता है। पहले इनोवेटर्स 2-3%, फिर अर्ली अडॉप्टर्स 13-14%, फिर मेजॉरिटी। नवल खुद अर्ली अडॉप्टर रहे हैं, ट्विटर में, पॉडकास्ट्स में, क्रिप्टो में, लेकिन वो हर नई चीज में नहीं कूदते। सिलेक्शन बहुत सोच समझ कर होता है। वो उन्हीं ट्रेंड्स में जाते हैं जहां फर्स्ट प्रिंसिपल से लगता है कि फंडामेंटल शिफ्ट हो रही है। ब्लॉकचेन क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन फिलोसॉफिकली सेंस बनाता है। एआई क्योंकि इंटेलिजेंस का स्केल होना मैथमेटिकली इनएविटेबल है। पास्ट में ट्रेंड फॉलो करना सेफ था, आज इन्फॉर्म्ड कॉन्ट्रेरियन बनना पड़ेगा। भविष्य में हर्ड मेंटालिटी फेटल होगी। हर्ड मेंटालिटी यह हमारी एवोल्यूशन का हिस्सा है। हम सोशल एनिमल्स हैं। ग्रुप कभी सेफ्टी देता था, प्रेडेटर्स से, भूख से, लेकिन आज ग्रुप मीडियोक्रिटी देता है। नवल कहते हैं इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू कांट फॉलो द क्राउड। क्राउड कंसेंसस बनाता है और कंसेंसस में कोई एज नहीं होती। स्टॉक मार्केट देखो, जब सब खरीद रहे होते हैं ओवरवैल्यूड, जब सब बेच रहे होते हैं अपॉर्चुनिटी। वॉरेन बफेट की लाइन याद रखो, बी फायरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। यही प्रिंसिपल लाइफ में भी अप्लाई होता है। जब सब आईआईटी जा रहे हैं शायद वो पाथ सैचुरेटेड हो, जब सब स्टार्टअप्स कर रहे हैं शायद कॉर्पोरेट स्टेबिलिटी अंडररेटेड हो। कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग इजी नहीं होती, यह लोनली होती है, लेकिन रिवॉर्ड्स वही होते हैं। लोनलीनेस यह सक्सेस की हिडन कॉस्ट है। नवल इसे ओपनली एक्नॉलेज करते हैं। द रियली स्मार्ट पीपल आर नॉट इन द हर्ड, दे आर ऑफ ऑन देयर ओन मतलब अलग सोचना, अलग करना और उसके साथ अलग फील करना। पास्ट में विलेज थे, जॉइंट फैमिलीज थी, लोग हमेशा आसपास रहते थे, लोनलीनेस रेयर थी। आज मेट्रो सिटीज, न्यूक्लियर फैमिलीज, रिमोट वर्क, लोनलीनेस एक एपिडेमिक बन चुकी है। आयरनी यह है कि हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से सबसे ज्यादा कनेक्टेड जनरेशन है, लेकिन इमोशनली सबसे ज्यादा अकेली। नवल का सॉल्यूशन सिंपल है, सॉलिट्यूड को एम्ब्रेस करो। लोनलीनेस और सॉलिट्यूड एक जैसी नहीं होती। लोनलीनेस वो अकेलापन जो दर्द देता है, सॉलिट्यूड वो अकेलापन जो क्लैरिटी देता है। भविष्य में जो इंसान सॉलिट्यूड एंजॉय करना सीख लेगा वही मेंटल एज रखेगा। सॉलिट्यूड में ही असली थिंकिंग होती है। नवल अपना बेस्ट थिंकिंग वॉक्स पर करते हैं, अकेले, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शंस। पास्ट के फिलोसफर्स भी यही करते थे। अरस्तु का पेरिपैटेटिक स्कूल जहां सोच लिटरली चलते हुए होती थी। नीचे पहाड़ों में घूमते थे, बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठे। डीप थॉट के लिए साइलेंस और स्पेस चाहिए, लेकिन आज साइलेंस अनकंफर्टेबल हो गया है। एलिवेटर में अकेले हो, फोन निकाल लिया, ट्रैफिक में पॉडकास्ट चला लिया, सोने से पहले स्क्रॉल शुरू, कांस्टेंट इनपुट, जीरो प्रोसेसिंग। नवल कहते हैं बोर्डम को अलाउ करो, क्योंकि बोर्डम में ही क्रिएटिविटी जन्म लेती है। भविष्य में अटेंशन रेस्टोरेशन सबसे वैल्यूएबल स्किल होगी। हम बोर्डम से डरने लगे हैं क्योंकि बोर्डम अनकंफर्टेबल होती है। जब कुछ नहीं करना होता माइंड वॉन्डर करने लगता है और उसी वॉन्डरिंग में अनकंफर्टेबल थॉट्स आते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या ये सही है, क्या मैं खुश हूँ? इन सवालों से बचने के लिए हम खुद को डिस्ट्रैक्ट रखते हैं। नवल कहते हैं इन सवालों को फेस करो, क्योंकि यही सवाल तुम्हें रीडायरेक्ट करेंगे। पास्ट में इंट्रोस्पेक्शन कल्चरल था, मेडिटेशन, प्रेयर, रिफ्लेक्शन। आज वही काम थेरेपी में पैसे देकर करना पड़ता है। भविष्य में मेंटल हाइजीन फिजिकल हाइजीन जितनी नॉर्मल होगी, जैसे डेली शॉवर वैसे ही डेली मेडिटेशन।
मेडिटेशन, डेली जर्नलिंग, नॉट स्पिरिचुअल, प्रैक्टिकल। मेडिटेशन को नवल बहुत सीरियसली लेते हैं, लेकिन रिलीजियस सेंस में नहीं। वे कहते हैं मेडिटेशन इज इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर योर माइंड। जैसे फास्टिंग बॉडी को रीसेट करता है, वैसे ही मेडिटेशन माइंड को। नवल की प्रैक्टिस सिंपल है, बैठो, सांस पर फोकस करो, थॉट्स को ऑब्जर्व करो, थॉट्स से लड़ो मत, बस उन्हें देखो। द गोल इज नॉट टू हैव नो थॉट्स, द गोल इज टू नॉट बी पुल्ड बाय थॉट्स। यह डिस्टिंक्शन बहुत पावरफुल है। पास्ट में मेडिटेशन मॉन्क्स का काम माना जाता था, आज सीईओज, एथलीट्स, आर्टिस्ट्स सब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस एज मिलता है। भविष्य में नॉन मेडिटेटर्स डिसएडवांटेज में होंगे, जैसे आज नॉन रीडर्स होते हैं। रीडिंग और मेडिटेशन दोनों सॉलिटरी एक्टिविटीज हैं, दोनों स्लो हैं, दोनों में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं है, लेकिन दोनों कंपाउंड करते हैं। नवल कहते हैं रीड फॉर अंडरस्टैंडिंग, नॉट फॉर कंप्लीशन। यदि आज हम किताबें इसलिए पढ़ते हैं कि गुड रीड्स का काउंट बढ़े, 50 बुक्स अ ईयर, लेकिन क्या याद रहा, क्या अप्लाई किया? नवल खुद एक किताब को महीनों में पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, सोचते हैं, छोड़ देते हैं, फिर वापस आते हैं। पास्ट में किताबें रेयर थीं, इसलिए उन्हें ऐसे ही पढ़ा जाता था, ध्यान से, बार बार। बाइबल, गीता, कुरान, लोग पूरी जिंदगी एक ही किताब पढ़ते थे। आज बुफे मेंटालिटी है, सब कुछ चखो, कुछ भी डाइजेस्ट मत करो। भविष्य में डेप्थ की वैल्यू वापस आएगी। वायरल थ्रेड्स से ज्यादा फाउंडेशनल बुक्स, सेपियंस, हिस्ट्री, द सेल्फिश जीन, इवोल्यूशन, स्किन इन द गेम, रिस्क, द सॉवरेन इंडिविजुअल, फ्यूचर। नोटिस करो, ये किताबें टैक्टिक्स नहीं देती, ये मेंटल मॉडल्स देती हैं। मेंटल मॉडल्स मतलब थिंकिंग फ्रेमवर्क्स। जब तुम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो तुम्हारे पास जितने ज्यादा मॉडल्स होंगे, उतने ज्यादा अप्रोचेस होंगे। मिस इन्फॉर्मेशन, कोई एक फील्ड इन्हें अकेले सॉल्व नहीं कर सकती। भविष्य में मेंटल मॉडल्स लिटरेसी मैंडेटरी होगी। तो यह थी नवल की दुनिया, या शायद तुम्हारी दुनिया, उनकी आवाज में। इस किताब का असली सवाल यह नहीं था कि अमीर कैसे बने, असली सवाल यह था कि तुम किस तरह का इंसान बनना चाहते हो। वो इंसान जो भीड़ के साथ भागता रहे, या वो जो रुक कर सोचे कि हम भाग ही क्यों रहे हैं। पास्ट ने हमें टेम्पलेट्स दिए, यह करो, वो बनो। प्रेजेंट हमें कंफ्यूजन दे रहा है, इन्फिनिट ऑप्शंस, जीरो क्लैरिटी। और फ्यूचर उन्हीं का है जो आज से अपनी थिंकिंग बदलेंगे। नवल ने कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं दिया, उन्होंने बस एक मिरर दिखाया कि वेल्थ और मनी अलग चीजें हैं, कि स्पेसिफिक नॉलेज तुम्हारे अंदर पहले से है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। कि लीवरेज आज डेमोक्रेटाइज्ड है, कोड, कंटेंट और क्रिएशन के जरिए। कि कैरेक्टर और रेप्यूटेशन लॉन्ग टर्म खेल है, और कि सॉलिट्यूड कोई वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नवल ने यह नहीं कहा कि सब छोड़कर एंटरप्रेन्योर बन जाओ। उन्होंने यह कहा कि जो भी करो ऑनरशिप माइंडसेट से करो। एम्प्लॉय हो तो इक्विटी सोचो, क्रिएटर हो तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिल्ड करो, फ्रीलांसर हो तो ऐसे सिस्टम्स बनाओ जो स्केल कर सके। पास्ट का मॉडल था मेहनत करो, वफादारी दिखाओ और रिटायरमेंट तक वेट करो। वो मॉडल टूट चुका है, कंपनियां खुद लॉयल नहीं रही तो तुम क्यों रहो। फ्यूचर का मॉडल है बेट ऑन योरसेल्फ। अपने स्किल्स में इन्वेस्ट करो, अपनी रेपुटेशन को गार्ड करो और अपने अटेंशन को प्रोटेक्ट करो, क्योंकि ये तीनों स्किल, रेपुटेशन और अटेंशन कंपाउंड होते हैं, टाइम के साथ बढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब तुम लॉन्ग टर्म सोचते हो। लॉन्ग टर्म सोचना आज सबसे रेयर क्वालिटी बन चुकी है। स्टार्टअप क्रैश हुआ तो क्विट, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई तो ब्रेकअप, सिटी में अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी तो शिफ्ट। हम इमीडिएट रिजल्ट्स चाहते हैं, लेकिन नवल की पूरी लाइफ लॉन्ग टर्म बेट्स की कहानी है। एंजेलिस्ट को यूनिकॉर्न बनने में 10 साल लगे। ट्विटर प्रेजेंस सालों की डेली थिंकिंग का रिजल्ट है। फिलॉसफी एक लाइफ टाइम की रीडिंग, थिंकिंग और रिफाइनमेंट है। तो अगली बार जब तुम फ्रस्ट्रेटेड फील करो कि रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, तो याद रखना तुम ट्री लगा रहे हो, क्रॉप नहीं। ट्री को टाइम लगता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो जनरेशंस तक फल देता है। क्रॉप हर सीजन दोबारा लगानी पड़ती है। और अब सबसे आखिर में शायद सबसे अनकंफर्टेबल ट्रुथ, नवल कहते हैं डिजायर इज सफरिंग। जो तुम चाहते हो और तुम्हारे पास नहीं है, वही तुम्हें दुख देता है। तो सॉल्यूशन क्या है? कम चाहो, हार मान लो? नहीं, सॉल्यूशन है अपने डिजायर्स को केयरफुली चूज करना। हर डिजायर के साथ एक साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब तक यह नहीं मिलेगा मैं दुखी रहूंगा। इसलिए नवल कहते हैं ऐसी डिजायर्स चुनो जो तुम्हारे ऑथेंटिक सेल्फ से आए, दूसरों की एक्सपेक्टेशन से नहीं, सोशल मीडिया की कंपैरिजन से नहीं, चाइल्डहुड की कंडीशनिंग से नहीं। पास्ट में डिजायर्स सिंपल थी, रोटी, कपड़ा, मकान। आज डिजायर्स इन्फिनिट हैं, डिजिग्नेशन, फॉलोअर्स, वैलिडेशन, लाइफस्टाइल। भविष्य में मेंटली वेल्थी वही होगा जो अपनी डिजायर्स को क्यूरेट कर सके, मिनिमाइज कर सके और अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन कर सके। वैल्यूज, यहीं से सर्कल कंप्लीट होता है। तुम्हारी वैल्यूज क्या है? क्या वो लिखी हुई हैं? क्या तुम उनके हिसाब से डिसीजंस लेते हो या सिचुएशन के हिसाब से वैल्यूज बदल लेते हो? नवल की सबसे बड़ी कंसिस्टेंसी यही है। उनकी वैल्यूज क्लियर हैं, पब्लिक हैं और अनचेंजिंग हैं। फ्रीडम, ट्रुथ, लीवरेज, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। हर डिसीजन इन्हीं से ड्रिवन है, हर ट्वीट इन्हीं को रिफ्लेक्ट करता है। अब सवाल तुमसे है, क्या तुम्हारी जिंदगी में यह कंसिस्टेंसी है या तुम हर हफ्ते अलग प्रायोरिटी, अलग गोल, अलग आइडेंटिटी के साथ जी रहे हो? इंटीग्रेशन याद है? बी द सेम पर्सन, प्राइवेटली, पब्लिकली, प्रोफेशनली, पर्सनली। यह ऑडियो बुक यहीं खत्म हो रही है, लेकिन असली काम अब शुरू होता है। नवल की किताब एक एंट्री पॉइंट है, डेस्टिनेशन नहीं। रियल वर्क है डेली सोचना, डेली सवाल पूछना, डेली अपने चॉइसेस को एग्जामिन करना। क्या मैं अपना टाइम वाइजली यूज कर रहा हूँ? क्या मैं दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जी रहा हूँ? क्या मेरी डिजायर्स सच में मेरी अपनी है? क्या मैं लीवरेज बिल्ड कर रहा हूँ या सिर्फ मेहनत? क्या मैं लॉन्ग टर्म खेल रहा हूँ या
शॉर्ट टर्म? ये सवाल अनकंफर्टेबल है, इसीलिए ज्यादातर लोग इन्हें अवॉइड करते हैं, डिस्ट्रैक्शन में रहते हैं, नॉइज में। लेकिन तुम यहाँ तक आए हो, इतनी लंबी ऑडियो बुक, इतनी डीप बातें, इसका मतलब है तुम अवॉइड नहीं कर रहे, तुम सीख कर रहे हो, शायद आंसर्स नहीं लेकिन बेटर क्वेश्चंस। और यही तो शुरुआत है। नवल खुद कहते हैं, आई डोंट हैव आंसर्स, आई हैव क्वेश्चंस दैट लीड टू बेटर क्वेश्चंस। तो पेज वो हिंदी का यह एपिसोड यहीं रुकता है, लेकिन तुम्हारी जर्नी यहीं से शुरू होती है। किताब शेल्फ पर रख दो, आइडियाज माइंड में रखो, समरी भूल जाओ, प्रिंसिपल्स याद रखो। नवल की बातें इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अपने आप से किए गए सवाल इग्नोर मत करना। पास्ट ने सिखाया कंफर्म करो, फिट इन करो। प्रेजेंट भटका रहा है, हर तरफ नॉइज, हर तरफ डिस्ट्रैक्शन। फ्यूचर वो लिखेंगे जो आज सोचना शुरू करें, डीपली, डिफरेंटली, ऑनेस्टली। आखिरी बात, तुम सुबह उठते हो, फिर भागते हो, फिर रुकते हो, और फिर सोचते हो मैं किसके लिए भाग रहा हूँ। अब तुम्हारे पास शायद थोड़ा बेटर आंसर है, या कम से कम एक बेटर क्वेश्चन, और अभी के लिए यही काफी है। यह था पेज वो हिंदी। सोचते रहो, बनते रहो, खुद बनते रहो। धन्यवाद, और अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुम ही अपनी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो।